देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर 16 तारीख को होने हैं विधानसभा के चुनाव और हमने आपसे वादा किया है कि चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। लोकसभा चुनाव में 379 दिन है बाकी और इसी वजह से आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज संसद में जिस तरह से चुन चुनकर विपक्ष पर निशाना साधा गया, उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक एक शब्द 2024 के चुनाव में यकीनन बीजेपी के लिए एक तरफ सत्ता पक्ष की लड़ाई को धार देने के काम आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं उनको क्या रफ्तार मिल पाएगी, क्योंकि विपक्ष के एक एक आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि बीच बीच में शेरो शायरी के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी पर उन्होंने करारा वार भी किया। काका हाथरसी का शेर पढ़ा, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखा सीन। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक आरोपों का जवाब दिया गया। उनकी ओर से यूपीए सरकार के 10 सालों के कामकाज का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि कैसे 2004 से 2014 का ये जो साल यूपीए सरकार का था वो घोटालों के साल के रूप में जाना जाता है, जबकि मोदी साल के अगर 9 सालों के कामकाज को देखें तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा बढ़ा है बल्कि दुनिया भर में लोग अब उम्मीदों से भारत की तरफ देख रहे हैं। विपक्ष पर और किस तरह से तंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर 1992 की घटना का कैसे जिक्र किया, जब एक तरफ आतंकवादी चुनौती दे रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने ललकारते हुए कश्मीर के लाल चौक पर फहराया था तिरंगा। पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए, उसके बाद आज के कुछ और बिंदुओं पर डालेंगे प्रकाश। यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे, और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से
जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रहार बताता है कि 2024 का संग्राम कितना भीषण रहने वाला है। चुन चुनकर एक एक सवाल का वो जवाब देते हुए अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जहां लगातार नरेंद्र मोदी को घेर रही है, तो वहीं उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से घोटालों की लिस्ट कांग्रेस के शासन की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने रख दी है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, कश्मीर का जिक्र और लाल चौक का जिक्र पीएम की ओर से इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 30 जनवरी को राहुल गांधी ने किस तरह से लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ये बताना चाहते थे कि 370 हटने के बाद वहां पर किस तरह की सुरक्षा आई है। अब कोई भी जाकर वहां पर तिरंगा झंडा फहरा सकता है। बीजेपी लगातार जो दावे करती है, वहीं नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। पीएम पर जिस तरह के शब्दों के बाढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जाते हैं, अब उन्होंने इशारे में बता दिया है कि 2024 के लिए तमाम अभद्र शब्दों का इस्तेमाल जो उनके खिलाफ किया जाता है, उसी को वो सबसे बड़ा हथियार बनाने वाले हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया सदन के भीतर, अब वो सुनिए। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली देकर के ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या?